वाली औरतों से शादी कभी मत करना। अगर शादी हो गई है तो उन्हें फौरन तलाक दे दो। तुम्हारे तलाक देने से अल्लाह नाराज नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाना, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं कि ऐब क्या हैं, ये 4 ऐब कौन से हैं जो लड़कियों में पाई जाती हैं। इन 4 ऐब वाली लड़कियों से शादी करने से क्यों मना किया गया है, और अगर इन 4 बुराइयों को जानते हुए समझते हुए अगर मर्द हजरात सब्र कर लें तो उनको जन्नत में आला मुकाम भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि वो कौन सी ऐब है, कौन सी वो बुराई है जो उन औरतों में पाया जाता है, उन लड़कियों में पाया जाता है जिससे तलाक देने पर अल्लाह भी नाराज नहीं होता। प्यारी बहनों, बीवी का सताया हुआ, लोगों का रुलाया हुआ, एक गरीब रोता हुआ सिसकता हुआ अपनी दर्द भरी फरियाद लेकर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के खिदमत में हाजिर हुआ और अदब से हाथ जोड़कर दस्ते बरदार हुआ। मौलाना साहब, आपके सामने 2-4 बातें अर्ज करना चाहता हूँ, आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, अपने दिल का दर्द सुनाना चाहता हूँ, अपने दुखी दिल को सुकून देना चाहता हूँ। आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें ताकि मैं अपने दिल को सुकून में कर सकूं, अपने दिल की बातें बता सकूं। मैं जमाने का सताया हुआ हूँ, मैं एक गरीब शख्स हूँ और बहुत ही दूरी का सफ़र तय करके आया हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, मुझ पर रहम करिए, मेहरबानी करके अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझे इनायत कर दें ताकि मैं अपने दिल के दुखड़े को सुना सकूं। मौलाना को रहम आया और उन्होंने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, मुझ पर रहम करिए, मेहरबानी करके अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझे इनायत कर दें ताकि मैं अपने दिल के दुखड़े को सुना सकूं। मौलाना को रहम आया और उन्होंने कहा, ऐ मुसाफिर, सामने आकर बैठ जाओ। और मुसाफिर आकर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने आकर बैठ गए और उन्होंने पूछा, ऐ मुसाफिर, तू बता, तू क्या बताना चाह रहा था? ऐ मुसाफिर, तू क्या सुनाना चाह रहा था? ऐ मुसाफिर, तू क्या बात करना चाह रहा था? तू हमसे अपनी बातें बता। तू मुझे वो बातें सुना और मैं सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ और तैयार हूँ। मुसाफिर जो इतनी दूरी का सफ़र तय करके आया था उसने बताना चालू किया और कहा कि ऐ मौलाना, मैं गरीब नहीं था, मैं फ़कीर नहीं था, मैं मजलूम नहीं था, मेरे पास बहुत चीज़ें थी, मेरे पास बहुत धन था, मेरे पास बहुत जायदाद था, मैं अमीरों में शुमार होता था। मेरे पास क्या कुछ नहीं था, मेरे पास जमीनें थी, मेरे पास गाड़ियां थी, मेरे पास बंगले थे, मेरे पास बहुत कुछ था। मैं उसको चले जाने से मैं दुखी नहीं हूँ कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जमीन, मेरे जायदाद, मेरे घर सब कुछ चले गए। मुझे उससे तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात से तकलीफ है। मैं कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे सुनाऊं, मैं आपको मेरे दिल का दर्द मैं कैसे समझाऊं आपको कि मेरे दिल में कितना दर्द है, मेरे दिल में कितना तकलीफ है इस बात से। अगर ज़मीन थी, मेरे पास जायदाद थी, मेरे पास फैक्ट्री थी, मैं ज़मीनों का मालिक था, मैं फैक्ट्रियों का मालिक था। अल्लाह ने मुझे वो सब चीज़ अता की थी और अल्लाह की रहमत मुझ पर बरसती थी और अल्लाह का
शुक्र मैं अदा करता था और जैसे मुझे अल्लाह ने इनायत किया था और मैं अपनी बीवी को भी इनायत करता रहता था। मैं इंतजार में रहता था कि मेरी बीवी मुझसे कुछ मांगे, अपना मुंह खोले और मैं तुरंत उसको पूरा करूं। मैं ये इंतजार में रहता था कि वो मुझसे कुछ कहे, कुछ मांगे और मैं तुरंत ला कर दूं। मैं इसी तवक्का में रहता था कि वो मुझसे कुछ कहे और मैं वो करूं। नहीं है, लेकिन सारा सब करने के बावजूद मेरी बीवी ये कहती फिरती है कि हमने तुम्हारे अंदर कोई भलाई का काम नहीं देखा, नहीं जाना। इस बात से मुझे तकलीफ है। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि इन 4 ऐब वाली औरतों से शादी कभी मत करो। इन 4 ऐब वाली औरतों से शादी करोगे तो परेशान रहोगे। वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है और तुम्हें भी जहन्नम में घसीट कर ले जाएंगी। इससे बेहतर है तुम उन्हें तलाक दे दो और अल्लाह इससे नाराज नहीं होगा। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया वो तलाक देने से पहले उसे धमकी दो, उसे डराओ, लेकिन उसे मारो पीटो नहीं। उसे धमकी दो तलाक की, उसे धमकी दो छोड़ देने की। अगर वो सुधर जाए तो बेहतर है, अगर ना सुधरे तो उसे फौरन तलाक दे दो। कोई भी अगर मर्द सब्र करता है और उसके साथ जिंदगी बसर करता है और उसे मारता पीटता नहीं है, तलाक नहीं देता है, भगाता नहीं है, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में बहुत बड़ा अजर रखे हुए हैं, बहुत नेकियां हैं और बहुत उम्दा मकाम है उसके लिए, जो इन 4 ऐब होने के बावजूद वो सब्र करके अपनी बीवी को रखे। वो 4 ऐब क्या हैं? वो औरत है, वो एक बुराई उसमें से ये है जो तकब्बुर करने वाली हो, जो घमंड करने वाली हो, जो इतराने वाली हो, जो खुद को बेहतर समझती हो और शौहर को नीचा दिखाती हो। वो औरत कभी तुम्हारे लायक नहीं है, वो खुद जहन्नमी है और तुम्हें भी जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाली है। तो ऐसी औरत को अगर जान लो उसमें बुराई तो फौरन तलाक दे दो, और अगर नहीं दे रहे हो तो सब्र कर रहे हो तो इसका अजर तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में मिलेगा। ऐसी औरत जो अपने हुस्न जमाल पर इतराती हो, ऐसी औरत जो अपने हुस्न जमाल की वजह से अपने शौहर यानी कि अपने खाविंद की को देखकर इतराती हो, अकड़ कर चलती हो, ऐसे औरत को अल्लाह नापसंद करता है। और अगर ऐसी औरत तुम्हारे निकाह में है तो इसे तलाक दे दो, क्योंकि ये खुद जहन्नमी है और तुमको भी जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया औरत की दूसरी ऐब ये है कि जो अपने माँ बाप को गालियां देती है। गालियां वो कैसे देती है? वो गालियां ऐसे देती है जैसे 2 औरतें आपस में झगड़ रहे हों और एक दूसरे को, माँ को, बाप को गालियां दे रहे हों। ऐसी औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। ऐसी औरत बेअदबी होती है, ऐसी औरत अच्छी नहीं होती। ऐसी औरत को अगर तुम्हारे निकाह में है तो उसे तुरंत तलाक दे दो। 2 औरतें एक दूसरे में झगड़ रही हों, एक दूसरे में गाली गलौज कर रही हों और एक दूसरे के माँ बाप को भला बुरा कह रही हों, वो एक दूसरे को भला बुरा नहीं कह रही होती हैं, बल्कि वो अपने ही माँ बाप को भला बुरा कह रही होती हैं। वो छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती हैं, वो कभी इज्जत नहीं करती हैं, वो बड़ी घमंडी होती हैं।
वो जुबान की तेज हुआ करती हैं। ऐसी औरत अगर तुम्हारी जिंदगी में है तो उसे तलाक दे दो, और अगर नहीं दे रहे हो तो इसका अजर जन्नत में है और बहुत बड़ा अजर है इसका। बदमिजाज हैं वो, तीसरा नंबर आता है उनका। तीसरे नंबर पे वो औरतें हैं जो बहुत ज्यादा बदतमीज होती हैं, बदजुबान होती हैं और अपने माँ बाप को गाली गलौज देती हैं, एक दूसरे से झगड़ती हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती हैं, उनकी इज्जत और एहतराम नहीं करती हैं। ऐसी औरतें बहुत बदमिजाज होती हैं, बहुत बदजुबान होती हैं। ऐसी औरत में अगर ऐसी ऐब है तो तुरंत उसको तलाक दे दो। नंबर 4, जो औरत झूठ बोलती हो, जो औरत बात बात में झूठ बोलती हो, जो औरत साजिशें करती हो, जो औरत झूठ से परहेज न करती हो, जो औरत दूसरे का बुरा चाहती हो, जो औरत के दिमाग में हमेशा फतूर चलते रहता है, दूसरों को लेकर दूसरों का नुकसान पहुंचाना चाहती हो, वो औरत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, वो अच्छी औरतों में शुमार नहीं होती है। अगर वो आपके निकाह में है तो आप उसे तलाक दे दो, और दे सकते हो, और अगर उसको सब्र करके रखे हो तो अल्लाह ने उसका अजर जन्नत में रखा है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।